सत्य की भक्ति। सारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, उस एक सत्य की तरफ ही सबका इशारा है। सत्य त्रिकालाबाधित है। तो यह जो हमारा कबीर पंथ है, सरल मार्ग है। आम लोगों की कठिनाई इसी बात की है कि अपनी पुरानी आदतों को छोड़ नहीं पाते। एक बार ऐसा हुआ, मुंबई में मैं गया, एक शिष्य बनने आया। जिस भक्त ने मुझे मेरे पास उसे लाया था, मैं उस पर भरोसा करता था। जब ये लाया है, ये अपना भक्त है, तो ठीक ठाक आदमी को लाया हो। कहे साहब शिष्य बनाना, मैं कहा बिल्कुल बना देंगे। आरती पूजा हुई, शिष्य बनाने की विधि शुरू हुई। तो जानते हो, सबसे पहले तिनका तुड़ाते हैं, नारियल भेंट कराते हैं, तिनका तुड़ाते हैं, माला पहनाते हैं, तिलक करते हैं, माला पहनाते हैं, फिर कानों में 5 नाम सुनाते हैं। मैंने तो माला तक पहना दी थी, तिनका तुड़ा दिया, तिलक कर दिया, माला पहना दी। फिर मेरे मन में हुआ कि पूछ तो लो इससे, सब ठीक ठाक है कि नहीं। मैंने, भैया सब ठीक है खान पान? हाँ साहब ठीक है। खाते नहीं? नहीं नहीं, क्योंकि ये पूछना पड़ता है। अब लाए हैं जो भक्त, उसका आधार पर तो मैं भरोसा करता हूँ। और पीना भी छोड़ दिया साहब। पहले पीता था, जब पहले पीता था ऐसा बोला तो मेरे मन में जिज्ञासा जगी कि पहले पीता था तो कितना पहले? पूछा, भैया कब छोड़े? यही कोई 1 सप्ताह हुआ है। जब 1 सप्ताह हुआ है ऐसा कहा, तो मैंने कहा अब भाई, पीने वाले कुछ साप्ताहिक भी होते हैं, कुछ 15 दिन वाले होते हैं, कुछ महीना होते हैं, कुछ तिहार बार में, कुछ खास मौके पे होते हैं, कई तरह के पीने वाले। कुछ नियमित होते हैं, सुबह उठने पर उनको वही चाहिए पहले। मैं कहा हो सकता है ये साप्ताहिक हो, तो फिर 7 दिन तो हो गए, अब 1-2 दिन में नंबर आ ही जाएगा। तो मैंने उनसे कहा, सप्ताह दिन हुए हो, ये बहुत दिन नहीं है भाई। 5 नाम उनके कानों में सुनाया नहीं था। मैंने बोला कि ऐसा करो, कंठी तो पहना दी है, बंधन तो कर दिया, अगली बार आऊंगा तो तुम्हें 5 नाम सुनाऊंगा। फिर अगली बार गया भी तो शायद आया नहीं। ऐसा है, नियम कठिन है, कठोर है, बड़ा त्याग करना पड़ता है इसका। और इसीलिए कबीरपंथियों की संख्या कम भी है, क्योंकि बड़े नियम है इसके, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। प्यारे हंसनों, आज कुछ बातें मैं सत्संग की कहूं। हम यहां बैठे हैं विचार करने। सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। राम ही जानी युक्ति जिन करहीं, युक्ति उते फंदा नहीं परहीं। युक्ति युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मानो हमारा। साहब कहते हैं कि जीवन में दुख है, ये बिल्कुल सत्य है। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसके जीवन में दुख नहीं हो, क्योंकि दुख का संबंध शरीर से, मन से। और यदि मन है और शरीर है तो दुख रहेगा। दुख कहां नहीं हो सकता वो भी कह देता हूं। यदि आपके अंदर बोध है, समझ की गहराई है, बोध की गहराई है, चित्त स्थिर है, मन स्थिर हो गया, तो दुख नहीं हो सकता। दुख रहते हुए भी नहीं हो सकता। दुख रहते हुए भी, क्योंकि अपने दृष्टि बदल जाती है, देखने का नजरिया बदल जाता है, फिर हम दुख को दुख की तरह नहीं देखते। तो साहब, इसी
रामायणी में कहते हैं करहु विचार जो सब दुख जाए। तो ये जो सत्संग है ना, विचार करने का केंद्र है। हम आपस में बैठ के अपना विचार विमर्श करते हैं, भाई कैसे होगा, दुख से छुटकारा कैसे हो। जीवन में क्लेश बहुत है, परेशानी बहुत है, कठिनाई बहुत है, तो ये हम विचार करते हैं बैठ करके कि इसका कैसे समाधान करें। इसलिए सत्संग को इसलिए मैं सर्विसिंग सेंटर भी कहता हूं। गाड़ी की सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, वैसे ही मन की भी सर्विसिंग की जरूरत। हमारे संत जन नहीं कहते हैं, अरे भाई तुम उस गंगा में जाते हो नहाने जहां शरीर तो धुलता है, मन वैसा ही वैसा रह जाता है, लेकिन ये ज्ञान की गंगा है, आओ यहां मन को धो, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। हाँ? और ये मन को धोना यही सुख का आधार है। मन को धोना सुख का आधार है। मन से ही सुख है, मन से ही दुख है, ये बिल्कुल सत्य है। किसी ने आपको दो शब्द गलत बोला, अपशब्द कहा, गाली गलौज किया, मन ने उसे मान लिया, इसने मुझे गाली दी, दुख हो गया। कोई ऐसा भी है सूझबूझ वाला, ज्ञान बोध वाला संत सज्जन व्यक्ति, उसने उसे मन पर नहीं लिया, उसे दुख नहीं हुआ। कहते भगवान बुद्ध जब रास्ते से गुजरते थे, किसान उससे बड़ा द्वेष रखता था, मौके की तलाश करता था कि कभी मिले तो बताऊं। कभी ऐसा हुआ कि उसके उसी रास्ते से जाने लगे जहां उसका खेत था, शिष्यों के साथ थे। दूर से देखा, अरे आज तो सामने ही मिल गया, जाना नहीं पड़ा। आया दौड़ता दौड़ता आया, सामने खड़ा हुआ, देखा, घूर करके देखा, क्रोध से देखा, क्रोध से देखा, और क्रोध से देखने के बाद भगवान बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया, थूक दिया। जानते हो थूकना कब होता है? जब हम अपने क्रोध को व्यक्त न कर पाए तो शब्द भी जब छोटे पड़ जाते हैं तो थूक निकलती है। ऐसा लगता है कि मैं जो इसे कहना चाहता हूं वो कम है, कह ना पाऊं। थूक करके अपनी भावना का इजहार कर दिया, अपने क्रोध का, अपने विरोध का। भगवान बुद्ध ऐसे ही पूछ लिए, पूछ क्या करते? उनका शिष्य था, चचेरा भाई भी था, आनंद, वो तो जरा ताव में आ गए। उसने कहा भगवान बस तुम रोको मत तो इसे बता दूं मैं। कहने दो, कुछ कहने आया है। जो कह न सका इसलिए थूक दिया। कभी आप जानते हो, आप भी अनुभव किए हो, जब भावों को शब्दों में नहीं कह पाते हो तो रो देते हो, है ना? आंसू दिल की भाषा है। जब हम अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो वह भावना आंसू बनकर ढरने लगते हैं। तो आंसू भी हमारी भावना को व्यक्त करते हैं, जैसे थूकना क्रोध को व्यक्त करता है ना? उसी प्रकार रोना हमारे प्रेम को व्यक्त करता है। भगवान बुद्ध थोड़ी देर तक खड़े रहे, फिर वो वहां से चला गया। आनंद ने कहा आप मना करते हो बार बार, मैं उसे बता देता, आप पर उसने थूका। नहीं, भगवान ने कहा नहीं, जानते हो उसने मेरे मुख पर थूका, इस थूकने से पहले बेचारा कितना दुखी हुआ होगा, पीड़ित हुआ होगा, जला होगा क्रोध से। ये बात सच भी है, तुम अनुभव करो अपने जीवन में। किसी के लिए आपके मन में विरोध हो, क्रोध हो,
उस व्यक्ति को पता चले या न चले, लेकिन उससे पहले आप जलते हो, आप पीड़ित होते हो, आप दुखी होते हो। आपको तो लगता है मैंने उसे गाली दे करके अपना गुस्सा ठंडा कर लिया, लेकिन गाली देने से पूर्व कितनी बार आपने जला होगा, कितनी बार दहा होगा, सोचा होगा, उससे ज्यादा आप पीड़ित हुए। फिर भगवान ने कहा, देखो आनंद तुम्हें याद है, पिछली बार एक और व्यक्ति मिला था, उसने हमारे पास बहुत सारे फल लाए, मिठाई लाई, हम सब ने मना कर दिया ना, मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम यात्रा में हैं, हम इसे रख नहीं सकते, ले नहीं जा सकते। तो जब जिसे हमने मना कर दिया, स्वीकार नहीं किया, वो कहां होगा? उसी के पास होगा, उसी के पास होगा। लौटा दिया उसे हमने, स्वीकार नहीं किया, उसी के पास। ऐसे ही उसने आकर के हम पर क्रोध किया, थूक दिया, लेकिन हमने उसे स्वीकार नहीं किया। स्वीकार तब होता जब हम बदले में कुछ करते, बदले में हम कुछ करते तो स्वीकार होता, लेकिन हमने कुछ किया नहीं, इसका मतलब है हमने उसे अस्वीकार किया, लौटा दिया। जो लौटा दिया तो उसी के पास होगा ना, उसी के पास। ये है मन, है मन ही है उसे द्विगुणित करता है, त्रिगुणित करता है। मन कहता है तुम ऐसा, तुम इस गांव के बड़े सरपंच, तुम गांव के बड़े नामी गिरामी व्यक्ति, तुम गांव के मालगुजार गौटिया, और तुम्हें किसी ने ऐसा कहा। ये मन का ही संशय है, मन का भ्रम। न मान है, न अपमान है, न सुख है, न दुख है, न हानि है, न लाभ है। हानि किस बात की हानि भाई? क्या लेकर के आए? जो लेकर के आए वो अगर जाता है तो हानि है। हम सब इस जगत में आते हैं तो कुछ भी लेकर नहीं जाते। और साहब ने तो बड़ी सुंदर बात कही, कितनी उनकी दृष्टि सूक्ष्म थी। क्या कहते हैं कि भाई जब हम इस संसार में आते हैं तो बंदी मुट्ठी लेके आते हैं। कभी कभी हमारे अंदर उत्सुकता होती, भैया क्यों है मुट्ठी बंदी तुम्हारी, क्या है, देखे जरा, खोलो देखें। जब खोलते हैं कुछ भी नहीं, और आया है अभी जन्म लिया है, नया नया है, कुछ लेके आया नहीं, कुछ लेके नहीं आया, मुट्ठी बंदी है, यहां सब कुछ कमाया। और जब जाते समय हम अपनी हथेली को या किसी की भी हथेली को देखते, बंदी नहीं होती मुट्ठी, हथेली मुट्ठी नहीं बंदी होती, खुली होती है सब कमाने के बाद। ये जीवन की कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिससे बहुत संवेदना के साथ, सेंसिटिविटी के साथ, हृदय के साथ हृदय पूर्वक समझने की, अनुभव करने की आवश्यकता है। यह कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमें मार्गदर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं अच्छे कार्य के लिए। प्यारे हंसजनों, तो मन से ही दुख है, मन से ही सुख है। तो हम जो है अपने जीवन में इन बातों का विवेक करने, विचार करने सत्संग में आते हैं, सत्संग में आते हैं। सत्संग से जीवन सुधरता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, गोस्वामी जी ने कहा। सत्संग से बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। इसका अर्थ यही है कि सत्संग से हमारी विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति का मतलब है अच्छे और बुरे की पहचान, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहां बैठना है और कहां नहीं बैठना है, सबका ज्ञान हमारे संत जन कराते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, देखो मकान बनाना हो तो तुम किसी बड़े इंजीनियर को बुलाते हो, उनको दिखाते हो जगह, उसका नाप देते हो, इतना इसका
एरिया है और इसमें हमें ऐसा ऐसा बनाना है। आप अपनी योजना बता देते हो और इंजीनियर आपकी बात को सुनकर उतने ही जगह में, उतने एरिया में एक सुंदर मकान बना देता है, क्योंकि उसे मकान बनाने का अनुभव है ना। ऐसी और भी बहुतेरे क्षेत्र हैं जहां हम उस क्षेत्र के विशेषज्ञ को बुलाते हैं, लेकिन जीवन को सुंदर बनाना है, इसकी विशेषज्ञता किसको हासिल है? संतों को। जीवन रूपी भवन को, जीवन रूपी इमारत को सुंदर बनाना है तो और कोई नहीं बता सकता, सिर्फ संत बता सकते हैं कि जीवन सुंदर कैसे बनेगा। कल मैंने कहा था, हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल, रंग कुरंगे रंग यातय किया और लगवार। हे हंस, हे जीव, तू बड़ा बलवान था, सबल था, लेकिन अनेक रंग कुरंगों में स्वयं को रंग कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच, धोखा, इसमें अपने को हमने रंग दिया और रंग करके हम ये सोचते हैं कि रंग करके हमने अपने जीवन को भारी बना दिया, बिल्कुल भारी बना दिया। कभी कभी तो ऐसा लगता है, किसी से कहो कि इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, तो कहते साहब अब नहीं छूटने का है, अब तो अगले जीवन में देखेंगे। इतना रंगे हुए हैं हम कि अब छोड़ना कठिन है, त्यागना कठिन है। कहने का मतलब है कि हम अपनी ही आदतों से, बुराइयों से इस कदर भारी हो जाते हैं कि हमारा मनोबल काम नहीं करता, मन काम नहीं करता। इसीलिए सत्संग है, सत्संग में आओ, सीखो, व्यवहार सीखो, परमार्थ सीखो, कैसा करना है, कैसा व्यवहार करना है। निरंतर हमारे संत जन उपदेश करते हैं। माता पिता इस जगत में हमें लाने वाले, है ना। माता पिता को शास्त्रों में प्रथम गुरु कहा गया है। प्रथम गुरु है माता पिता, जिन्होंने हमें जन्म दिया। आज के समय में देखो, मैंने देखा है, अनुभव किया है, भौतिक संसाधन बहुत बढ़ गए, भौतिक वस्तुएं की संग्रह खूब हो गई, मकान बढ़िया बनाते हैं लोग, सुविधाएं खूब जुटाते हैं। हाँ, एक समय था जब आज से कोई 25-30 साल पहले किसी किसी के घर पंखा होता था, किसी के घर रेडियो होता था। 25-30 साल, 40 साल कह लो, ज्यादा से ज्यादा 30-35 साल। मैं अपने बचपन में किसी के घर रेडियो देखा था, और जब रेडियो में बुधवार और कौन दिन, सोमवार या शुक्रवार को गीत आता था, अहो बिंदरा के मारे नी बाची कुलबारी। नहीं, सही बात है ना माता लोग, पुरानी माताएं और भैया लोग जानते हैं। तो उस दिन उस घर के सामने बड़ी भीड़ लगी रहती थी। आज गीत आएगा बढ़िया बढ़िया सुनने। सोचो वो जमाना, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, वही कोई 30-35 साल पहले। आज देखो हम कितना आगे हो गए हैं। रेडियो तो अब नंदा गया, है ही नहीं। सबके घरों में कूलर आ गया, पंखा आ गया, एसी भी लगाने लग गए लोग, गाड़ी खड़ी हो गई, साइकिल कम देखने को मिलती है, मोटरसाइकिल ज्यादा देखने को मिलती है। घरों को देखो आप, घरों में सीमेंट का फ्लोर नहीं होता, टाइल्स लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं, मार्बल लगाते हैं, दीवारों को पुट्टी करा करके बिल्कुल सुंदर बनाते हैं, रंग रोहन अच्छा करते हैं। रंग रंग के रंग आ गए। नहीं तो पहले एक टिहर्रा रंग रहा है, कैसे माता, वही में दीवार ला पोते और रंगे। अब रंग रंग के रंग आ गए।
जिस रंग को रंगना चाहो। कितना हमने बढ़ा, सब हुआ, भौतिक विकास बहुत हुआ, लेकिन नैतिक विकास में गिरावट देखने को मिलती है, मानवीय मूल्यों में गिरावट देखने को मिलती है। ये दुखद है। सत्संग में यह भी बताया जाता है, माता पिता सदा श्रद्धेय है, सदा पूजनीय है, सदा ख्याल करो, उनका ध्यान रखो, क्योंकि माता पिता ही माता पिता नहीं है। एक दिन आप भी माता पिता बनते हो, एक दिन आप भी दादा दादी बनते हो। ये तो क्रम है, ये तो अवस्था है, सबको सबकी वही गति आनी है। ध्यान में रखो इस बात को। तो सत्संग में ये भी कहा जाता है, भाई आज भी माता पिता आपके बच्चों के दादा और दादी हैं, वृद्ध हैं, अशक्त हैं, उनका ख्याल रखना। क्या हुआ, थोड़ी खखार निकलती है मुख से, क्या होता है, थोड़ी गंदगी भी है, क्योंकि अब शरीर अशक्त हो गया है तो वह इस तरह की सफाई नहीं हो पाती। लेकिन कौन देखेगा, कौन संभालेगा? यही माएँ तो हमें भी संभाली जब बचपन में हम करते थे। हम जब छोटे थे हमारे भी दांत नहीं थे, आज हमारे माता पिता के भी दांत नहीं है, वे अब हमारे बच्चे बन गए, कभी हम उनके बच्चे थे। सत्संग में ये भी बताया जाता है, ऐसा नहीं आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा की बातें, मोक्ष और मुक्ति की बातें करते रहो। आकाश की तरफ नजर है और जमीन में चल रहे हो ना भाई, जमीन को भी देखने की जरूरत है, क्योंकि जमीन में कहीं गड्ढा भी है, कहीं रास्ता है, कहीं और कुछ है। ऊपर भी देखना है, नीचे भी देखना, व्यवहार भी देखना है। प्रथम गुरु है माता पिता, माता पिता प्रथम वंदनीय है। बहुत तरह से चिंतन करो आप। शास्त्रों में कथन आता है कि यह जो जीव है अपने कर्मों को काटने के लिए, कर्मों को भोगने के लिए यह मनुष्य का जीवन प्राप्त करता है। ठीक है, अपने कर्मों को काटने के लिए मनुष्य का जीवन यही एक अवसर है, और सब भोग योनि है, वहां भोग है, कुछ भी नहीं। यहां भोग से छुटकारा का उपाय है, वहां सिर्फ भोग है, उपाय नहीं है। इतना अमोलक जीवन है ये, इतना मूल्यवान जीवन है ये। तो यह जो जीवन मिलता है, तो वो जीवन देने वाले भी माता पिता, जीवन देने वाले वो भी हमारे लिए बहुत श्रद्धेय, पूजनीय, वंदनीय। मौका दिया, अवसर दिया, इसी को हमें एहसास करना है, अनुभूत करना है। इसलिए शास्त्रों में कहा प्रथम गुरु है माता पिता, माता पिता प्रथम वंदनीय। माता पिता का ध्यान रखो, ख्याल करो। हमारे माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो थोड़े बोलते जाता है, अक्सर हम लोग उन्हें कटाक्ष कर देते हैं, बोल देते हैं, हाथ गोड़ चलत नहीं, मुंह भर चलत है। ये नहीं बोलना है ना, माता पिता को ऐसे बोले बस पुरुर पुरुर ले है, ऐसा नहीं बोलना है। उसकी लार भी टपकेगी, आंखों में कीचड़ भी होगी, हमें संभालना है, हमें देखना है। कौन देखेगा? ख्याल करो, जब मां हमें गोद में ले करके भोजन भी कर रही है और हमने सुसु कर दिया, उन्हें तो घृणा नहीं हुई? हमें संभाली ना। हम अपने बचपन को याद करें, जब हम उनके बच्चे थे, आज माता पिता हमारे बच्चे हो गए। हमें देखना है, हमें संभालना है। कितनी तुम भक्ति करो, कितना उपवास करो, कितना तीर्थ व्रत करो, यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता के रूप में, दादा दादी के रूप में कोई भी है, अगर वे प्रसन्न नहीं है, सुखी नहीं है आपके व्यवहार से, आपके कर्म से, आपकी सेवा से, तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है।
ये शास्त्र क्या कहता है, यहां मत जाना। मानवता और इंसानियत के तराजू पे तौल के देखो। 9 दिन उपवास रखते हो, मैं इसकी बुराई नहीं करता, नवरात्र में रहो आप। लेकिन नवदुर्गा के रूप में घर में मां है, पत्नी है, बहन है, बेटी है, इसका अपमान हो और उसकी पूजा हो, ये कहां का चलन है भाई? ये कैसा भेद है भाई? ना, इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। पद्म पुराण में एक कथा आती है, बड़ी प्यारी कथा। एक बेटा था, उसके माता पिता असक्त हो गए थे और आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ता था। जब आंखों से दिखाई न पड़े तो सबसे बड़ी मजबूरी हो जाती है, जीवन पराधीन हो जाता है। आज के समय में मैंने ये भी देखा है कि आंख ठीक भी हो लेकिन कोई लकवाग्रस्त हो जाए, पैरालिसिस का शिकार हो जाए, ये भी ठीक नहीं, ये भी पराधीनता का जीवन हो जाता है। लेकिन करें क्या? मैं तो सदगुरु से सदा प्रार्थना करता हूं, किसी को पराधीन मत बनाओ। मैं आप सबसे भी कहता हूं, सदगुरु से अपने लिए प्रार्थना करो तो लंबी उम्र मत मांगो। बात सुन रहे हो? लंबी उम्र मत मांगो। जब तक मैं रहूं सदगुरु, अपने पैरों से मैं बाथरूम जा सकूं, अपने पैरों से, अपने हाथों से अपना काम कर सकूं, यही कहना। इसलिए आज के समय में हार्ट अटैक सबसे बढ़िया बीमारी, चट मंगनी पट ब्याह, कोई झंझट नहीं, किसी को सेवा ही नहीं कराना, बढ़िया है। हम लोग कहते रहते, अरे कहां हो गई जी? अरे कालिद तो कोठी आए रही सुमोरसन, कालिद तुम्हें देखे रहे हो, आज ऐसे कैसे हो गए? बढ़िया होंगे। किसी को सेवा कराने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि घर में ऐसे हैं माता पिता, तो सेवा हमारा धर्म है, हम सेवा करें। सच्चा सत्संगी वही है। यहां कितना तुम ज्ञान बात सुनो और घर में तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, सब व्यर्थ है। घर में पत्नी के साथ अच्छा बात व्यवहार न करो, बार बार याद दिलाओ, तोला भगाग थोड़े लाओ हैं, साफ फेरा ले हो तब आओ। कैसे सर परसदास साहब बोलत इसका, हाँ, जैसे तीर मार के लाहस बड़ा भारी। हाँ, अरे भाई पत्नी है, संगिनी है, मित्र है, साथी है। अब्बड़ काम करते तो लान एक सब्जी लमनिया कर दे, तुम अतना नहीं सुनो, अतने कर दे तो का छुट्टे हो जाओ। दिन भर लगे रहता, महू एक झाड़ू मार देता, सफाई कर देता। सहयोग का भाव रखो, साथ रहो। हाँ? तो ऐसा सत्संगी का यही मतलब है, सत्संग का यही मतलब है। सबसे पहले सत्संग का तो मैं यही अर्थ लेता हूं, तुम्हारे अंदर इंसानियत आ जाए, मानवता आ जाए। ये मानवीय गुण है जी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मानव है। मानव आप हो तो मानव होने के नाते आपके अंदर ये गुण होना चाहिए। सहयोग की भावना। पद्म पुराण की वो कथा सुनाता था, बेटा था, दोनों माता पिता ज्योति खो चुके थे, पराधीन जीवन। साथी दोस्त यार कहते चल ना घूमने चले, उसका भी मन होता था, बार बार कहता था नहीं भाई मैं नहीं जा सकता, मेरे माता पिता उनकी सेवा कौन करेगा। अब निरंतर ये बात दोस्त यार मित्र कहते थे। कभी कोई कहता था आते हम तो काशी जा रहे हैं, कोई कहता हम हरिद्वार जा रहे हैं, कोई कोई हिल स्टेशन का भी नाम ले देता था कि हम वहां जा रहे हैं, बड़ी अच्छी जगह है, प्यारी जगह है, पहाड़ पर्वत नदी नाले। कभी कभी उसके मन में ऐसा भी होता था कि मैं कितना दुर्भाग्य वाला हूं, हाँ?
सब मेरे मित्र घूमते हैं, अब मैं घूम नहीं पाता। कभी कभी उसको ऐसा लगता था ये माता पिता मेरे लिए भार है। माना की सेवा खूब करता था, लेकिन मन में भी आ जाता था दूसरे मित्र जब उसको ऐसा कहते थे। कभी ऐसा हुआ उसके मन में इच्छा हुई कि मैं काशी जाऊं, प्रयाग जाऊं। तो एक मित्र ने कहा, मित्र ने सुना, तो बार बार जब उसके पास ये बात कहता था तो उसने सोचा आज इसको जाने देते हैं। उसने कहा मित्र ऐसा करो, तुम जाना चाहते हो ना, जाओ। कहीं माता पिता, अरे मैं संभाल लूंगा ना, अरे 10 दिन की तो बात है, मैं संभाल लूंगा, मैं सेवा कर लूंगा और तुम्हारी तरह करूंगा। उसे मुक्त कर दिया। वो गया है, प्रयाग गया सबसे पहले, जहां गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है, त्रिवेणी संगम, तीनों नदियों का संगम जहां। पैदल चलते चलते जब वहां गया, अब थोड़ी ही दूर रह गया, प्रयाग यानी त्रिवेणी संगम थोड़ी ही दूर रह गया। उसे लगा अब तो मैं जहां आना चाहता था मुझे मिल गया, बहुत जल्दी मैं त्रिवेणी संगम का दर्शन करूंगा। मन में ऐसे खुशी उठने लगी, हाँ, खुशी की लहर उठने लगी। कोई कोस 2 कोस बच गए थे, संगम कोस 2 कोस बच गया। उसने रास्ते में देखा कुछ लोग जा रहे हैं। देखा, अरे जब संगम इधर है तो लोग वहां से कहां इधर जा रहे हैं, और भीड़ के भीड़ जा रहे हैं। उसने पूछा भैया ये कहां जाते हैं लोग, संगम तो इधर, यहां कहां जा रहे हैं? उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, एक संत है, उनसे मिलने जा रहे हैं, उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। अच्छा, खड़ा हो गया, थोड़ा सोचा, अरे संत क्या है, यहां तो त्रिवेणी संगम जिसके दर्शन के लिए मैं इतने दिनों से पैदल चला आ रहा हूं, आज मंजिल मुकाम जो मेरा डेस्टिनेशन है, जिसे मैं दर्शन करने आ रहा हूं, निकट है। मन में ऐसा लगा छोड़ो बाद में देखेंगे, पहले दर्शन करना है। फिर उसने एक बात और देखी, 3 बहनें एक साथ आ रही और एकदम काली कलूठी, तीनों एक ही जैसी थी और एकदम काली कलूठी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तीनों कौन है, कहां जा रही हैं? समझ गए ये भी वहीं जा रही है। ओ, तो रुक गया, सोचा आने दो उनको। थोड़ी देर बाद वो तीनों बहनें वापस आई। उसने पूछा कहां गई थी? अरे वो एक भक्त है जो अपने माता पिता की खूब सेवा करते हैं, उनकी बड़ी प्रसिद्धि है, हम उनके दर्शन के लिए गए थे। तो कहे तुम तीनों जब गई थी तो बड़ी काली कलूठी, अभी आई हो तो बड़ी अच्छी लग रही हो, क्या बात है? कहे ऐसा है, ये गंगा है, मैं जमुना हूं, ये सरस्वती है। ये गंगा है, मैं जमुना, ये सरस्वती है। लोगों के पाप धोते 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 हम काली हो जाती हैं, काली कलूठी। तो अपने कालापन को, अपने काले रंग को धोने के लिए उस भक्त के दर्शन करने आते हैं जो एक निष्ठ भाव से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, अपने माता पिता की सेवा करता है, उसके दर्शन के लिए हम गए। उससे अपने आप पर बड़ा पछतावा हुआ, मैं अपने माता पिता के लिए क्या सोचता था, ये भार है मेरे लिए, मुझे कहीं आने जाने नहीं देते। जानते हो क्या हुआ? फिर वापस नहीं गया, फिर गया नहीं वहां, त्रिवेणी संगम नहीं गया, न उस भक्त के पास गया, उल्टे पैर वापस आ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया। अपने माता पिता, देवता सरीखे माता पिता पर के लिए क्या क्या सोचने लग गया। ओहो हो, उल्टे पैर वापस आया।
ये पद्म पुराण की कथा है। प्यारे हैं, सुनो। इसीलिए मैं कहता हूं, जो नई बहुएं हैं उनसे भी कहता हूं, खूब सेवा करो, खूब सेवा करो। इतनी सेवा करो कि सेवा का बैलेंस बनाओ, कभी बहाना मत बनाओ। मुड़ी पी रहा थे कि गोड़ पी रहा थे, पेट कैसे लागा थे ना। उम्र है तुम्हारी सेवा करने की, इतनी सेवा करो। सास ससुर कहे बेटा चाय ले, बस लाता हूं पिता, लाती हूं पिताजी। सास कहे, पिता ससुर कहे, अब आजकल तो सास ससुर भी नहीं कहते, माता ही पिता कहते, अच्छी बात है। अगर सास को मां कहो, ससुर को पिता कहो तो प्रेम ज्यादा घना होता है, अपनापन बढ़ता है ना, इसलिए अच्छा है। बस यही कहो, बस करती हूं, लाती हूं, देती हूं। कोई भी ऐसा कुछ कहना नहीं। हाँ, एक कल नहीं रुक सकत है, कब ले बोलते थे, मैं कहा था तब ले। जितना तुम सहन करोगी, जितनी तुम सेवा करोगी, सब जुड़ रहा है। सदगुरु परमात्मा सब देख रहे हैं, हाँ? सब देख रहे हैं। और आज तुम बहू हो, कल मां बनोगी। आज तुम बहू हो, कल मां बनोगी, परसों दादी बनोगी। तो जो अच्छी बहू नहीं होगी वो अच्छी मां कैसे बनेगी? अच्छी मां नहीं वो अच्छी दादी कैसे? इसलिए मैं कहता हूं, सत्संग का मतलब सिर्फ सुनना नहीं। मैं यहां से उठूं जाते समय, बढ़िया सुनाया साहब, अच्छा लगी। हाँ, अच्छा लगना तो ठीक है, उसे चिंतन करो, करो विचार, विचार करो, देखो, अपनाओ जीवन में। ये सत्संग का मतलब है। तो माता पिता का कितना बड़ा उपकार हमारे जीवन में, विचार करो। हाँ, कितना बड़ा उपकार। उसने हमें एक मौका दिया इस संसार में आने का। परमात्मा के पास लंबी क्यू लगी है, लाइन लगी है। और कुछ लोग उद्दंड लोग हैं, जीव, यही कहूं, उद्दंड जीव। परमात्मा जल्दी करो, जल्दी जाना है नीचे, थोड़ी जल्दी में है वो लोग। परमात्मा तो कभी डांटा, चुप बैठ, जो पहले हैं उनके नंबर पहले लगेगा। और एक बात और कहते हैं, अरे भाई तुम जल्दी जल्दी कहते हो, तुम्हें पालने पोसने वाले कोई स्पॉन्सर माता पिता तैयार हो तब तो तुम्हें भेजे। है? कोई माता पिता, कोई मां तुम्हें अपने अंक में, अपने कोख में लेने को तैयार हो तब तो तुम्हें लेवे भेजें। है? तो आप सोचो कि कितना बड़ा उपकार हमारे जीवन में माता पिता का है, जो हमें शरीर देते हैं और इसी शरीर से हम फिर से अवसर पा करके मोक्ष और कल्याण के लिए प्रयत्न करते हैं। शरीर के बिना कोई मोक्ष और मुक्ति को पा नहीं सकता। ध्यान से सुनो आप, बिल्कुल सत्य, इसकी व्यवस्था। बिना शरीर के कोई भोगों को भोग नहीं सकता, और शरीर के बाद भी कोई मुक्ति नहीं है। दोनों सत्य है। कोई कहे कि शरीर के बाद भी हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, नहीं। मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, नहीं। कल्याण सद्गति, नहीं। जीते जी, सब जीते जी। पुराने हिसाब किताब को चुकाना भी और सदा सदा के लिए अपना अकाउंट बंद करना भी इसी मनुष्य जीवन में है। इसकी व्यवस्था इसी में, और कहीं नहीं। इसलिए इतना सुंदर जीवन मनुष्य का माता पिता हमें देते हैं। माता पिता के प्रति ऐसे हम श्रद्धा का भाव रखें, सदा प्रेम का भाव रखें। उनके सामने, उनके अगर कोई बात बोले तो उल्टावे नहीं। शील भावना, शील गुण इसी को कहते हैं। सहनशीलता को शील गुण कहते हैं। कभी माता पिता से कोई गलती भी हो जाए, गलत रूप से डांट भी देवे, अनजाने में या जानबूझ के, तब भी जान करके कि चलो हो जाता है, बड़े बुजुर्ग हैं, स्मृति कमजोर है,
कुछ पुरानी आदतें कह दिए, दिल पे नहीं लेना, ये संस्कार है। तो ये सत्संग में ये बातें भी जरूरी है। माता पिता के साथ, गुरु के साथ, तीन देव माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों गुरु हैं, माता पिता और गुरु। ब्रह्मा का काम क्या है? उत्पन्न करना। मां क्या है? ब्रह्मा का रूप। विष्णु का काम है पालन करना, पिता क्या है? विष्णु है। शिव का काम है संहार करना, गुरु भी संहार करता है। किसका? बुराइयों का, कुसंग का, बुरी आदतों का। गुरु का यही काम है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु का काम है हमारी बुराइयों को निकालना, अलग करना। इसीलिए वो संहार करता है, बुराइयों को नष्ट करने वाला, दुर्गुणों को, बुराइयों को, व्यसनों को दूर करने वाला गुरु है। शिव के रूप है, शिव के रूप। यही तीन साक्षात और प्रत्यक्ष देव है हमारे जीवन में, माता पिता और गुरु। माता पिता और गुरु तीनों का आदर करो, सम्मान करो, आप तभी सच्चा सत्संगी है। प्यारे हंसनो, बहू और बेटी में भी अंतर मत करो। ऐसे होते हैं बहुत लोग जो बहू को तो बहू की तरह देखते हैं और बेटी को बेटी की तरह। हाँ? अब एक घर में ऐसा हुआ, बहू आई तो पड़ोस ने पूछ लिया, कैसे वो बहू कैसे? अरे काला गुठिया भी काला गुठिया भी। जब ले आहे मिटिर मिटिर करत है, हाँ? वो कहीं घुमाए ले गए थे, कहीं वहां रेस्टोरेंट में ले गए थे, कहीं कहीं ले गए थे। और कहा कभी वो मैं देखे वहां सुबह सुबह हमारे बेटा चाय बना के ले गए थे ओकर पर। सब चारी चुगली निंदा। बहू है तो पूछ परिस, बेटी के तो घरों शादी करे दामाद कैसे? वाह बड़ा सुंदर, हफ्ता हफ्ता में घुमाए लेते, काम करल नहीं दे कुछ, अपने घर हूं कथे, कपड़ा लत्ता झाड़ू बहरू सब। देखो कितना बड़ा भेद है। दामाद बढ़िया मिला क्योंकि वो बेटी की सेवा करता है, बेटी का सहयोग करता है, तो दामाद अच्छा, और बेटी बहू बुरी नहीं, ठीक, ये ठीक नहीं। और हम तो माताओं आपके प्रति बहुत हम सम्मान और श्रद्धा का भाव रखते हैं। सच के दिल की बात करें, ये दुनिया इतनी सुंदर है तो आप माओं के कारण, बहनों के कारण, बेटियों के कारण। अगर बेटियों को माता पिता की सेवा का अधिकार मिले तो इस संसार में कहीं वृद्धाश्रम न खुले। ये सत्य है। बेटियां आज भी पढ़ाई में हमारी बेटियां आगे हैं, घर का काम करती, पढ़ती, तब भी बेटों से ज्यादा नंबर लाती हैं। लाती कि नहीं? लाती हैं। इसीलिए ये संसार सुंदर है, जगत सुंदर है तो नारी के कारण, नारी के ही रूप है माता, बहन, बेटी, पत्नी, सब इनके रूप है। इसलिए बेटी का सम्मान हो हम भी चाहते। बेटी ईमानदार होती है, बेटी सेवा भावी होती हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक लड़का और लड़की का ब्याह हुआ। लड़का नौकरी वाला था। शादी के थोड़ी दिन बाद वो अपने साथ अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया। कुछ दिन बाद माता पिता यानी लड़के के माता पिता, लड़के ध्यान रखना, लड़के के माता पिता गए
कि अरे देखें ये लड़का बड़ा लापरवाह है, बहू का ख्याल करता है कि नहीं करता है। देखने का मन हुआ, बहू को बहुत दिन देखे भी हो गया, तो दोनों ने निश्चय किया कि चलो चलते हैं बेटा के घर, जहां शहर में रहता है। इधर की कहानी क्या है, दोनों ने तय कर लिया, देखो जी हम लोग की नई नई शादी हुई है, अभी हम लोग ना बढ़िया से घूमेंगे फिरेंगे, रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, ये ज्यादा सगा सोदर के चक्कर में नहीं पड़ना है अभी, ठीक है। शहर में रहते थे तो दोनों ने निश्चय कर लिया, यहां तक निश्चय कर लिया कि ध्यान रखो तुम्हारे माता पिता है कि मेरे माता पिता है, उन्हें भी नहीं अभी रहने देना, कह देंगे नहीं अभी जाओ बाद में आना। लड़के के माता पिता आए, दरवाजा खटखटाए, जब दरवाजा खटखटाए दोनों ने तय कर लिया। अब बार बार वो बोल रहा है, माता पिता बोल रहे हैं, बेटा दरवाजा खोलो ना, क्या हुआ क्यों नहीं खोलते, हम तुम बहू को देखने आए, तुमसे मिलने आए। चुप। कभी कभी बेटे के मन में हुआ माता ही पिता है तो है ना, कि थोड़ा ऐसे उठने लगा तो उसने रोक दिया, रुक सामने वाली रुक, जाना नहीं, समझौता हुआ है। अब बेचारा वो भी कुछ नहीं कर सका, अंत में माता पिता अपने घर चले गए। क्या करते, वापस चले गए। थोड़ी दिन बाद बहू के माता पिता आए, दोनों के बीच समझौता, दरवाजा नहीं खोलना है, किसी को आने नहीं देना, अभी नहीं आने देना किसी को। आए दोनों के दोनों, बेटी दरवाजा खोलो ना, बहुत दिन हो गए, तुम्हें देखने आए हैं, तुम कैसी हो, अच्छी हो कि नहीं हो, क्या हुआ कैसे हुआ, दरवाजा खोलो ना। सकड़ी पीटी जा रही है, दरवाजा पीटा जा रहा है, कहीं खिड़की उड़की खुली हो तो देखें वहां से भी कोई फाट हो, कोई जगह हो, वहां से बोले कि क्या बात है क्यों नहीं खोलते। अब इस बार नजर लड़के की लड़की पर, तुमने तो मुझे मना कर दिया, एक बार तो ऐसी वो भी उठी, आखिर मां है, बड़े दिनों बाद आई, बैठो, मेरे समय में तो तुमने मना कर दिया, बैठो। बैठ गई। दूसरी बार फिर उठने की, फिर बैठो। तीसरी बार उसे रहा नहीं गया, कहे भाड़ में जाए समझौता। वो तो उठी और दरवाजा खोल दी, और दरवाजा खोल करके अपने माता पिता को स्वागत करके लाई, प्रेम से गले मिले। वो बेचारा दामाद देखता ही रह गया, कुछ कर न सका। 1 साल बाद उसके घर में बेटा आया, बेटा का जन्म हुआ। 1 साल बाद और 2 साल बाद फिर एक बेटा आया। जैसे सामान्य रूप से छठी बरही या क्या होता है सब मनाते हैं, जन्मदिन सब मनाए। एक बेटा आया, दूसरा भी बेटा आया, तीसरी बार में बेटी ने जन्म लिया। तीसरी बार में तो उसके पति ने कहा, देखो जी इस बार छठी को धूमधाम से मनाना है। कहे क्यों नहीं मनाना है? सब रातें रिश्तेदार परिवार को पूछा, निमंत्रण दिया, दोस्त यार को, जिस कंपनी में काम करता था उसके बॉस को, कर्मचारियों को, गांव के सब लोगों को खूब खर्चा किया, खूब भंडारा किया, खूब अच्छा किया, खुशियां मनाई। बेटी की छठी का कार्यक्रम संपन्न हो गया, फिर दोनों शहर चले गए। एक दिन दोनों साथ बैठे थे तो उसने पूछ लिया पत्नी ने, एक बात बताओ जी, मेरी बात समझ में नहीं आई। कहे क्या? तुम्हारा हमारा पहली संतान के रूप में बेटा आया, तुमने सामान्य रूप से कार्यक्रम किया, फिर बेटा आया, फिर भी वैसा ही किया, लेकिन जब बेटी आई तो इतना तुमने खर्चा किया, इतनी खुशी मनाई, इतना उत्सव मनाया, क्यों? क्या बात है?
मेरे मन में बार बार ये सवाल उठता है, प्रश्न उठता है, कुरेदता है, क्या बात है। उसने जो बात कही आप सुनोगे तो आप भी भावुक हो जाओगे। उसने कहा कि मैंने अपने बेटी का जन्मोत्सव इसलिए खुशी खुशी मनाया कि जब वो बड़ी हो जाए, अपनी ससुराल चल जाए, और जब मैं उसके घर जाऊं तो मेरी बेटी मेरे लिए भी दरवाजा खोल दे, मेरे लिए दरवाजा खोल दे। ये होती ही बेटियां। इसलिए बेटी का सम्मान हो, नारी का सम्मान हो, सत्संग का यही मतलब है। कितना आप सत्संग सुनो। एक भक्त की का उल्लेख मैं प्रायः करता हूं, नाम नहीं बताऊंगा, जगह नहीं बताऊंगा, बस जानो लेकिन सत्य है। बड़ा अधिकारी, सरकार की तरफ से मोटर मिली थी उसे, यानी जीप मिली थी। जब हम कभी उनके पास जाते तो ऐसे हमारे सामने, जब हम यहां बैठे वो नीचे बैठ जाता, नजर नहीं मिलाता था। जी साहब, हाँ साहब, हाँ सर, ऐसा। जब भी मैं जाता आरती पूजा कराता, बड़ा खुश होता, पधरावनी करता, भोजन कराता, भंडारा कराता, बड़ा ऑफिसर था। अगली बार जब मैं गया तो उसके घर चौका आरती का प्रसंग था। मैं घर पहुंच गया, कुछ बाजार से सामान लेने जाना था, कुछ आरती के नारियल प्रसाद आदि। अपनी गाड़ी लेकर के बाजार गया। उसके जाने के 10 मिनट बाद इधर से उसकी पत्नी आई, उधर से उसकी मां आई। ऐसे वैसे देखी, बेटी से पूछा, हाँ बेटी माने नातन कह लो, है नातन से पूछा मां ने, अरे वो गया? हाँ गए। आए दोनों के दोनों, साहेब इनको समझाओ ना। कहा क्या समझाना? साहेब 8 घंटा ड्यूटी में रहते हैं ऑफिस में, तो हम लोग खुला खुला रखते हैं, अच्छा रहते हैं, मन गदगद रहता है, और जो ही ये ड्यूटी करके आते हैं ऐसे लगता है साहेब शेर बंधा हुआ है वहां पर। ना हम लोग ठीक से बोल पाते हैं, ना हंस पाते हैं, ना कुछ कर पाते। समझाओ साहेब। मैं कहता हूं सत्संगी ऐसा नहीं होना चाहिए। भय बिना प्रीत नहीं होती, भय बिना मर्यादा नहीं होती, है सत्य है। लेकिन भय इतना कि पुत्र हो या पुत्री हो, बेटी हो या बेटा हो या पत्नी हो, अपनी बात न कह सके, अपनी बात न कह सके। मैं जब छोटा था तो साइकिल यात्रा में गया था इलाहाबाद, पारक संस्थान, साइकिल में हम सब गए थे। श्रद्धेय श्री अभिलाष साहब ने अपने प्रवचन में एक बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो मैं जब गया तो उसने मुझे सीने से लगा लिया। और हमारे साधु समाज में ये सब बातें प्रतिबंधित होती है। किसी के दूसरे के आसन में बैठना नहीं, शरीर छूना नहीं चाहिए, ये सब नियम होते हैं संत के। एक साथ 2 संत सोना नहीं, ये नियम होते हैं। पहली बार जब उन्होंने मुझे गले लगाया, मुझे लगा ये क्या करते हैं, लेकिन मैंने उनके प्यार को जाना, अपनापन को जाना। अपने प्रवचन में उन्होंने यही बात कही, पिता का मतलब पिता। पिता का मतलब यह है कि बेटा को इतना न डराए, इतना न डराए कि बेटा अपने दिल की बात न कह सके पिता से, और इतनी खुली छूट भी न देवे कि कुछ भी बोले चले जाए, मर्यादा का ध्यान न रखे, बीच का हो, बीच की स्थिति। पतंग को देखते हो आकाश में तभी उड़ती जब बहुत ढीली न करो और बहुत कसो ना। इसलिए समाज परिवार में एक अंतिम बात कहूं, समय हो गया है, इसे जान लेना अच्छी तरह से। परिवार में समरसता कब होती है जानते हो? जब सब अपनी अपनी मर्यादा में रहें। पिता पिता की मर्यादा में, बेटा बेटा की मर्यादा में, बहू बहू की मर्यादा में,
सबकी मर्यादा बनी हुई है, कोई मर्यादा से बाहर नहीं है, सबकी मर्यादा है। ये जानते हो, ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये चंद्रमा सब घूम रहे हैं। हम पढ़ते हैं, कभी टकराते क्यों नहीं? क्यों नहीं टकराते? क्योंकि सब अपनी मर्यादा में हैं। कोई किसी का रास्ता रोकता नहीं और किसी की रास्ता को अतिक्रमण करता नहीं, सब अपनी मर्यादा में घूम रहे हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही, 24 घंटे में एक बार घूमती है और घूमती 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 साल में सूर्य की परिक्रमा करती है। 1 साल होता है 365 दिन। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है 28 दिन में। 28 दिन में घूमता 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 पृथ्वी की परिक्रमा 28 दिन में पूरी करता है। और पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी भी घूम रही है, सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, इसलिए चंद्रमा भी सूर्य की परिक्रमा कर लेता है अपनी मर्यादा में रहकर। इस ब्रह्मांड में अनेकों नक्षत्र तारे हैं, सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, कल्पना अतीत। इस ब्रह्मांड में कितने नक्षत्र तारे और आकाश गंगाएं जानोगे? थोड़ी कल्पना कर लो। इस पृथ्वी में जितने भी समुद्र के किनारे रेत हैं, जिसे हम अंग्रेजी में बीच कहते हैं, BEACH, पृथ्वी में जितने बीच हैं, समुद्र के किनारे हैं, और उन समुद्र के किनारों में जितनी रेत है, उसके बराबर यहां पूरे ब्रह्मांड में नक्षत्र, तारे, ग्रह, उपग्रह है। कभी टकराते नहीं, सब मर्यादा में है। परिवार में भी मर्यादा में रहो। माता पिता सूर्य की भांति है, बेटा बहू नाती पंती सब ग्रह उपग्रह की तरह है। सब अपनी मर्यादा में रहे, सब सुंदर होगा, अच्छा होगा। तो सत्संगी का मतलब मैं यही बताया आपको। सत्संगी का मतलब है जिसके अंदर मानवता हो, इंसानियत हो। और सिर्फ हम सत्संग में जाते हैं, हाँ, दान पुण्य करते हैं, सब करते हैं, और इंसानियत नहीं, मानवता नहीं, हम समझ सके। कभी जब मैं नया था धर्माधिकारी, तो मेरे साथ एक अनूप दास जी करके संत थे, कभी कभी जाते थे, सरोज जानती है। एक बार ऐसा हुआ, गाड़ी नहीं थी तो ट्रेन से जाते थे पहले 2 साल। अब मेरे साथ जमात के संत मेरे सामान पकड़ लेते थे और अनूप दास जी साहब अपना सामान पकड़े रहते थे। तो ट्रेन से जब हम उतरते थे तो मैं उनका सामान ले लेता था। नहीं साहब, नहीं नहीं, ऐसा क्यों कर? अरे तुम्हारे लिए ना मैं बड़ा हूं। ये देखने वाले तो यही कहेंगे कि जवान आदमी हाथ हिलाते हिलाते जा रहा है, अब बूढ़ा आदमी देखो सामान से लदा पदा है, लाओ लाओ बाद में तुम ले लेना। अच्छा नहीं लगता है। इतनी इंसानियत। कोई बूढ़े बुजुर्ग आवे, हम उसकी मदद करें। ये नहीं कि हम बड़ी सीट में बैठ गए हैं तो हम बहुत बड़े हो गए हैं ना। कोई बूढ़े बुजुर्ग आए, उनको सहयोग करो, सहायता करो। हम तो करते हैं, ट्रेन हो कहीं भी हो, बिल्कुल, क्योंकि इंसानियत पहली है, मानवता पहली है। इनका हमें ख्याल रखना चाहिए। प्यारे हंसनों, तो सत्संग का ये भी मतलब है। सत्संग का मतलब है हमारा व्यवहार सुधरे, फिर परमार्थ सुधरे। व्यवहार फिर परमार्थ। हम सबसे प्रेम से बोले। क्या लगता है प्रेम से बोलने में? हाँ, मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर। मीठा बोलने में मैं तो सबसे बोलता हूँ, छोटे बच्चे भी आते हैं। वो मेरी एक चेली आई है यहाँ, एक ही तो सिंगल पीस है चेली यहाँ मेरी, वो आई है गुंडरदेही से। मैंने पूछा बेटा पिताजी कब आएंगे? तो कह रही थी कल आऊँगी, कल आएंगे। इधर कहीं बैठी थी, सुबह देखा तुमने दोपहर में। अभी एक बेटी आई थी बंदगी की, मैंने पूछा बेटा क्या नाम है? तेजस्वी नाम है साहब। बोला है? बच्चों से बात करो, बूढ़े बुजुर्गों से बात करो,
बूढ़े बुजुर्ग बेचारे, उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं। हाँ, कभी आप समझते हो इस बात को? बच्चे आए, बस्ता फटके बैठ लिए, चले गए खेलने। बहू को समय नहीं है, बेटा नौकरी से आता है, समय नहीं है। माँ बाप है, अकेले एकांत में, कोई बात तो करे हमारे साथ, बात तो करे हमारे साथ। अमेरिका में एक ऐसा ही बुजुर्ग चला गया डॉक्टर के पास, कहे डॉक्टर साहब, किस डॉक्टर के पास जब गया तो डॉक्टर ने नाड़ी देखी, ब्लड प्रेशर देखा, सब देखा। कहे आपको तो कुछ नहीं हुआ है, क्या परेशानी है आपको, सब तो ठीक है। ऐसा है डॉक्टर साहब, मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं, तो सोचा 10 मिनट आपसे बात कर लो, इसीलिए आ गया। तो जब साहब कहते हैं ना, हाँ, भूखे को कछ दीजिए, क्या है वो साखी, हाँ, यथाशक्ति जो हो, नहीं, एक और साखी है, जरूरतमंद। हाँ? कहें कबीर धर्मदास से 2 ही बातें सीख ले, कर साहब की बंदगी, भूखे को कछु दे। तो भूखे को कछु दे का मतलब कोई अन्न का ही भूखा है, भोजन का ही भूखा थोड़े, कोई प्रेम का भूखा है, कोई वस्त्र का भूखा है। हाँ, कोई 2 शब्द मेरे साथ बैठ कर बात करे, इसके लिए भूखा है, जरूरत है उसे। 2 शब्द बिल्कुल ध्यान रखो, हम बड़ों को ध्यान रखने की जरूरत है। माता पिता की भावना होती है कि मेरे साथ 2 क्षण मेरा बेटा आके बैठे, बैठो उनके साथ, पूछो माँ चाय पी, शाम की चाय हो गई, भोजन हुआ ना दोपहर को, अरे हुआ तो है ही, पता है, पूछने भी क्या जाता, उसे अच्छा लगेगा, पूछो आप। हम तो ट्रेन में जाने वाले, उनसे भी बात करते, थोड़ा मजा ले लेते। एक बार एक भिखारी आया, कहे कि महाराज कुछ दो ना। हमने कहा कि अनूप जलोटा की वो साखी नहीं सुने हो, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। कहे कि हाँ, क्या मतलब है महाराज जी? अरे हमारा मतलब ये है, एक ही जो जाति के लोग होते हैं वो एक दूसरे से व्यवहार नहीं करते। अब नाई दूसरी नाई का दाढ़ी बनाएगा तो पैसा लेगा, ऐसे तुम भी और तुम्हारी बिरादरी हमारी बिरादरी एक ही है। कहे महाराज ऐसा क्यों बोलते हो आप कहाँ और मैं कहाँ, भगवान न करे आप मेरे जैसे हो। मैं कहा नहीं, बात को समझो, मैं भी मंगन हूं, तुम भी मंगन हो, अंतर बस इतना है कि तुम दरवाजे के बाहर से मांगते हो, मैं दरवाजे के भीतर जाके मांगता हूं। बात करने का एक ढंग तो है। हाँ? सदा यह भाव रखो, हम सब इस जगत में आए, हम सबको प्रेम चाहिए, प्रेम देना है, अहंकार नहीं, घमंड नहीं। किस बात का अहंकार करो, किस बात का? साहब कहते जीवन यौवन राजमद अविचल रहे न कोई, और जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल। जीवन सदा रहने वाला है नहीं, युवावस्था नहीं, राजमद राजसत्ता सदा नहीं। समझ गए ना? राजसत्ता सदा नहीं रहने वाली है। हाँ, ऊपर वाले को नीचे आते देर नहीं, नीचे वाले को ऊपर जाते देर नहीं। कभी अहंकार ना करो, घमंड ना करो, जीवन को सरल बनाओ, सुंदर बनाओ, सहज बनाओ, प्रेम से पूर्ण बनाओ, यही साथ जाने वाला है। बहुत अच्छा, आप सभी लोग बड़े प्रेम पूर्वक मेरी बातों को सुने, और यही मैंने कहा था, करहु विचार जो सब दुख जाई। ये विचार का केंद्र है, चिंतन का केंद्र है। हम विचार करें, जो दुख के कारण हैं उन कारणों पर चिंतन मनन करें, उन कारणों को हमारे अपने जीवन से निकालें, तिरोहित करें। कल भी मैंने कहा था, बहुत सारे सुख के आधार हैं जो हम खुद पैदा करते हैं। भगवान की, पड़ोस की, माता पिता कोई जिम्मेदार नहीं, हम हैं उसके लिए। अच्छा हो हम अपने जीवन से बुराइयों को, व्यसनों को, दुर्गुणों को, कुसंग को धीरे धीरे हटाते जाए, निर्मल होते जाए, हल्का होते जाए, तभी साहब की साखी सार्थक होगी,
हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल। आज इतना है, इन्हीं शब्दों के साथ सत्य नाम बंदगी साहिब।